around the age of 14 15 16, राइट? 10 साल बाद दे वुड बी 25 26 27, और वो फिर उस लेबर फोर्स में आ जाएंगे, एंड दे विल नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो अपने आप को दोबारा से एजुकेट कर सके. हाउ मच टाइम डू यू थिंक वी हैव केयर हम अपना जो करेक्टिव एक्शंस है वो लगा सकें? पहले तो मैं इम्प्रेस हो रही हूँ आपके क्वेश्चन से. बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश होगी कि हम सब जो इस सेक्टर में है एजुकेशन के, हम सब भी इसी तरह सोचना शुरू करें. क्योंकि देखिए, जब तक हम इस तरह नहीं सोचेंगे ना कि आने वाले 4 से 5 साल, 8 साल और 10 साल हमारे कैसे हैं, उसमें हम ग्लोबली क्या चेंजेस देख रहे हैं, उसमें हम पाकिस्तान के लेवल पे क्या चेंजेस देख रहे हैं, और हमें किस किस्म की यूथ या वर्क फोर्स की ज़रूरत होगी, तब तक मेरा ख्याल है कि हम एजुकेशन को ठीक से प्लान ही नहीं कर सकते, है ना. मतलब उसमें हमें ये भी सोचना है कि हमारी जो एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं, उसका मकसद क्या है, क्यों दे रहे हैं. क्या हमें सिर्फ डिग्री चाहिए, हमने एक लेबल लगाना है कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है. और इवन पढ़ा लिखा भी किस चीज़ पे पढ़ा लिखा है, क्या वो रट्टे लगा के आया किसी खास सब्जेक्ट के, किसी कंटेंट के, और वो जो रट्टा है वो उसको एट द एंड ऑफ द डे क्या दे रहा है, ठीक है. ये सारी बातें वाकई ही हमारे सेक्टर में सोचने की ज़रूरत है. तो सबसे पहले तो ये सोचने की ज़रूरत है कि पर्पस क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है. और उसके बाद अगर हमें ये तय कर लेते हैं हम कि हाँ इसलिए पढ़ा रहे हैं, तो ये भी तो देखना है कि जैसे अभी आप खुद कह रहे थे कि बच्चा अगर आज पढ़ना शुरू करता है तो डाउन द लाइन इन 18 ईयर्स वो इस काबिल होगा कि वो मार्केट में जाएगा, ठीक है ना. तो फिर आफ्टर 18 ईयर्स क्या हो रहा होगा. चले इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करते, आपने बच्चे को मैट्रिक करा लिया, आपने एफएससी करा ली, कम से कम अगले 6 से 8 साल के लिए तो हम सोच सकते हैं ना कि अगले से 6 से 8 साल कैसे होंगे. तो इसका मतलब कि हमने अपनी जो सेकेंडरी या टर्शरी एजुकेशन है उसको अगले 6 से 7-8 साल में कैसे देख रहे हैं हम. तो मेरा ख्याल है कि शायद हम सब लोगों के एक तो डिसकनेक्ट है थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन में, वो भी हमने एक कनेक्शन डेवलप करना है. वो भी मुझे बहुत बार एक डिसकनेक्टेड जो चीज़ है वो मुझे फील होती है. हम नहीं देख रहे कि मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज या इवन स्कूलों में भी क्लाइमेट एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है. अब हम जब इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं इसको हायर एजुकेशन में, तो कुछ प्रोजेक्ट से मैं नाम नहीं लूंगी इदारों का, लेकिन ये है कि उसमें हमने नोटिस किया कि बच्चे, ये शिकायत आ रही है कि बच्चे अगर क्लाइमेट चेंज में काम करते हैं तो वो इतने इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं लेके आ रहे. तो मेरा सबसे सवाल होता है कि क्या हमने बच्चों को बचपन से इनोवेट करना सिखाया, क्या हमने उनकी वो स्किल्स डेवलप की. लेट्स से हमने क्या उनकी क्रिटिकल स्किल डेवलप की, क्या हमने उनकी एनालिटिकल स्किल डेवलप की, क्या हमने डिसीजन मेकिंग सिखाया, हमने क्या उनमें एजेंसी डाली, हमने उनको एजेंसी दी, ठीक है. तो फिर ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, अगर हमने ये बचपन में की हैं और उनको उनके उनके ब्रेन को डेवलप होने का मौका दिया है, और ये सारी स्किल्स उनके अंदर बचपन से एज अ हैबिट डेवलप हो जाती हैं, तो फिर आपको जब टर्शियरी एजुकेशन तक बच्चा आता है तो वो खुद ब खुद इनोवेट करना सीख जाएगा. क्रिएटिविटी आपने उसको बचपन में उसको मार्जिन दिया कि वो क्रिएटिविटी अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट कर सके और कुछ नया बना सके, कुछ नया कर सके, कुछ नया सोच सके. हम तो अपने एजुकेशन सिस्टम में ये कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे है, ये स्टोरी है, ये लेटर है, ये तुमने याद करके आना है, ठीक है. और फिर जो एग्जामिनर बैठा हुआ है वो यही देखता है कि इसने कितना अच्छा याद किया हुआ है. तो इट मीन्स दैट इन योर दिस precious and vast brain you are just focusing on one part which is memorization, ठीक है. और इवन मैंने देखा है कि अब अच्छी बात है कि कुछ हमारे प्राइवेट स्कूल्स या इवन गवर्नमेंट में भी कुछ एरियाज में हम देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन हु इज टीचिंग, हु इज द टीचर, हु इज द प्रिंसिपल, हम देखते हैं कि वो बच्चों को मौका देते हैं कि आप कोई आइडियाज लेके आए. लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो भी बहुत रूडिमेंट्री हैं, अभी वो भी बहुत इमेच्योर हैं. The teachers and the other people, ठीक है, टीचर एंड द वे वी आर टीचिंग, ठीक है. तो जो मेथोडोलॉजीज हैं वो इमेच्योर हैं. तो हमें उनको बेहतर ट्रेनिंग की शायद ज़रूरत है टीचर्स को. तो अगर हम एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर ज़ाहिर है टीचर्स को भी हमें बेहतर करना होगा. तो ये हम बहुत एक डिफरेंट एरिया में चले जाएंगे. लेकिन अगर हम वापस आते हैं कि जनाब क्या बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह, तो जाहिर है कि उसके लिए बेहतर यही है कि हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग जो है वो करें, जो कि आपकी बिल्कुल प्राइमरी लेवल से टर्शियरी लेवल तक होनी चाहिए कि आपका बच्चा क्या है, वो एक प्रेशियस लाइफ है. मेरा ख्याल है कि शायद हम एज अ कंट्री उसको नहीं देख रहे कि उस प्रेशियस लाइफ के साथ, उस कीमती जिंदगी के साथ हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना. वो मतलब एक पिंग पोंग की तरह वो बस कभी इधर जा रहा है, कभी उधर, कोई उसको एक शॉट लगा रहा है, वो बच्चा उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, कभी पेरेंट है, कभी दादा दादी क्या चाह रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज रियली कंफ्यूजिंग दिस होल प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो इसको थोड़ा सा हमें कॉशियसली सोचने और प्लान करने की जरूरत है, नॉट ओनली एज अ डिपार्टमेंट बट ऑल्सो एज फैमिलीज.
और जाहिर है वो भी तब होगा जब फैमिलीज भी पढ़ी लिखी होंगी, तो इट्स अ विशियस सर्कल. हाँ आप The मतलब more the education, more, better planning and cautious, decisions. राइट